हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मैनेजमेंट सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 के मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू द सबऑर्डिनेट। फॉलोइंग में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इन्वॉल्व करता है इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू द सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर्स मिलते हैं सुपीरियर्स से। सुपीरियर्स क्या करते हैं? ऑर्डर्स को पास ऑन करते हैं। तो बॉस लोगों से वर्कर लोगों को जो ऑर्डर्स मिलेंगे, जो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, वो किसके ज़रिए से मिलेंगे? प्लानिंग के ज़रिए से, ऑर्गेनाइजिंग के ज़रिए से, डायरेक्टिंग के ज़रिए से या कंट्रोलिंग के ज़रिए से? तो इसका आंसर है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग ये एक टूल है, ये एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए से ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस ये पास किए जाते हैं फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल, फ्रॉम बॉस टू द वर्कर्स और एम्प्लॉयज़। तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन इम्प्लाइज ओवरसीइंग द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट्स मीन्स एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, जो कुछ भी काम कर रहे हैं उनके ऊपर वॉच रखना, उनको ऑब्जर्व करना। तो डायरेक्शन का ऐसा कौन सा एलिमेंट है? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सी चीज़ है जिसके ज़रिए से जो बॉस है वो क्या कर सकता हो? वॉच रख सकता हो, ऑब्जर्व कर सकता हो। किसको? एम्प्लॉयज़ को। किस बात को? जो कि एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं उस बात के ऊपर वॉच रखने के लिए कौन सा एलिमेंट है? तो इसका आंसर है सुपरविज़न। सुपरविज़न एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से एक वॉच होती है लेबर्स के ऊपर, सबऑर्डिनेट्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन इनकरेजेस द एम्प्लॉयज़ टू गिव देयर बेस्ट। फॉलोइंग में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके ज़रिए से जो वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको एक प्रेरणा मिलती हो, उनके दिल में ये ख्वाहिश आती हो, वो ये चाहते हो कि हम और अच्छा काम करें, हम उनकी पूरी की पूरी स्किल को वो लोग यूटिलाइज़ करें, वो इनकरेज होते हों। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके ज़रिए से उनके अंदर ये फीलिंग्स आएगी? तो इसका आंसर है मोटिवेशन। उन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत है। मोटिवेशन करने से वो क्या करेंगे? उनका बेस्ट देंगे। जैसे आप लोग हो, आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है। मोटिवेट आपको करेंगे, आप बहुत स्टडी कर लोगे, पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ के रख दोगे। और अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो आपके अंदर वो चीज़ है, आप वो चीज़ कर सकते हो, बट मोटिवेशन ना होने की वजह से वो चीज़ आपसे नहीं होती। तो मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ which of the following element of direction influences the work of subordinates in desired direction। जो subordinates काम कर रहे हैं उनका जो वर्क का जो डायरेक्शन हो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो। ऐसा नहीं कि कोई कुछ और काम कर रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है। देखो, काम अलग अलग हो सकते हैं। ब्रिक वर्क एक अलग काम है, सेंटरिंग एक अलग काम है, फ्लोरिंग करना एक अलग काम है। ये काम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी का एक अल्टीमेट टारगेट क्या है? कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना। ठीक है, तो ऐसा मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। तो फॉलोइंग में से ऐसी कौन सा एलिमेंट है जिसके ज़रिए से जो काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनका डायरेक्शन एक तरफ लेकर आ जाए? मीन्स सभी का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, तो इस एग्जांपल के अंदर सभी का टारगेट क्या होगा? टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग। तो इस डिज़ायर डायरेक्शन के अंदर लाने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है? वो यूज़ होता है लीडरशिप। जो लीडर है वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो अलग अलग काम करने वालों को भी यूनिफाइड कर देता है और एक डायरेक्शन के अंदर उनको काम करने के लिए मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन पासेस इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के पास होने के लिए कौन से एलिमेंट की ज़रूरत है? तो इसका आंसर है कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन एक आदमी से दूसरे आदमी तक, बॉस से एम्प्लॉई तक के, वर्कर तक के, लेबर तक के जो ऑर्डर्स है, जो इंस्ट्रक्शंस है वो मिलेंगे। तो किस ज़रिए से मिलेंगे? वो मिलेंगे कम्युनिकेशन करने से, बातचीत करने से। अब बातचीत
हो सकता है ओरली बातचीत भी करें, हो सकता है अभी तो हम इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है तो मेल वगैरह भी मिल सकता है, मैसेजेस मिल सकते हैं, फ़ोन कॉल्स मिल सकते हैं, रिटर्न में ऑर्डर्स मिल सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन का फॉर्म यूज़ हो सकता है। बट द कम्युनिकेशन इज़ नथिंग बट द पासिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हायर टू द लोअर लेवल। ठीक है, लोअर से हायर लेवल पे भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पास हो सकती है। देखो डायरेक्टिंग और कम्युनिकेशन में यही फ़र्क है, डायरेक्शन में सिर्फ ऊपर से नीचे ऑर्डर्स आएंगे, लेकिन नीचे से ऊपर अगर कोई चीज़ जा रही है, कोई इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो हम उसको डायरेक्टिंग बोलेंगे क्या? नहीं। कोई लेबर, कोई एम्प्लॉई उसके बॉस को कोई चीज़ बता रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो डायरेक्टिंग में नहीं आएगा, वो किस में आएगा? कम्युनिकेशन में आएगा। बट बॉस से लेबर को कोई चीज़ मिल रही है, कोई ऑर्डर दे रहा है बॉस, तो वो किस में रहेगा? वो डायरेक्टिंग में आ जाएगा। और टू वे प्रोसेस हो रही है तो उसको हम कहेंगे कम्युनिकेशन। पासिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन इज द कम्युनिकेशन। इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन द मैसेज इज कन्वेड बाय द फेशियल एक्सप्रेशन। मीन्स बातचीत कुछ नहीं हो रही है, आँखों ही आँखों में बात हो रही है। जैसे एग्जांपल में अगर हम कहें तो बातचीत तो नहीं हो रही है बस, बट फेशियल एक्सप्रेशन है। कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं हमारे फेस के जो कि गुस्से वाले होते हैं, कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जिससे एक नरमी झलकती है, सामने वाला खुश होता है। कुछ आँखों के मतलब एक्सप्रेशंस होते हैं, कुछ हमारे हाथ का एक्सप्रेशंस होते हैं। कुछ बातें हम हाथ से ही समझा सकते हैं, कुछ बातें हम यस नो करना है हाथ से ही हो सकता है। तो ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल वॉल्यूम एट विच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस इज कॉल्ड एज। मतलब हमने क्या किया? कुछ तो भी प्रोडक्शन किया। प्रोडक्शन करने के लिए जो कुछ भी हमने प्रोडक्ट बनाया, कोई भी प्रोडक्ट बनाया, एक बॉक्स बनाया, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर, उस बॉक्स को बनाने के लिए हमें लगा है 100 रुपीज़। ये क्या हो गया? हमारा कॉस्ट हो गया। अब हमने उसको सेल किया मार्केट में। अब मार्केट में वो सेल हुआ तो वो सेल भी हुआ है 100 रुपीज़ में। तो यहाँ पर हमें कोई प्रॉफिट मिला क्या? नहीं। कुछ लॉस हुआ क्या? नहीं। मैंने जो 100 रुपीज़ जो कॉस्ट बताई थी वो सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, उसके अंदर हम एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़, मार्केटिंग की कॉस्ट वगैरह वगैरह सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड कर ली और उस प्रोडक्ट की कॉस्ट हमारी 100 रुपीज़ हो रही है। हमने सेल किया, वो सेल भी 100 रुपीज़ में हुआ। मीन्स हमने जितना अमाउंट वहाँ पर इन्वेस्ट किया था, जितना पैसा हमने लगाया था, उतना पैसा हमें मिल गया, लेकिन एडिशनल कुछ पैसा नहीं मिला। मीन्स प्रॉफिट हमें कुछ नहीं मिला। तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं? ऐसी सिचुएशन को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। BEP शॉर्टकट में भी इसको कभी कभार BEP भी बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स कोई लॉस भी नहीं और कोई प्रॉफिट भी नहीं, उसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिसीजंस कैन बी इलाबोरेटेड बाय नोटिस बोर्ड, मीटिंग्स, सर्कुलर, ऑल ऑफ द अबो। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबो। जो कुछ भी डिसीजन जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे लिया जाएगा, बॉसेस जो कुछ भी डिसीजंस लेंगे तो उन्हें क्या होना चाहिए? इलाबोरेट करने की ज़रूरत है, उसको अच्छे तरीके से समझाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या होते हैं? वो रियल में साइट पर काम करेंगे, रियल में काम करेंगे। और अगर उन्हें उस चीज़ को समझने में कुछ दिक्कत हुई या तो फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो जिसकी वजह से क्या होगा? बहुत ज़्यादा लॉस होगा, टाइम का भी, उसके बाद में कॉस्ट का भी, सारी चीज़ें उसके अंदर डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए जो कुछ भी चीज़ है, जो कोई भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो क्या होने चाहिए? वेल इलाबोरेटेड होने चाहिए। और वो नोटिस बोर्ड्स के ज़रिए से एम्प्लॉयज़ को समझाना चाहिए, मीटिंग्स ले लेके उन्हें समझाना चाहिए बार बार, सर्कुलर्स के थ्रू बताना चाहिए। ऐसे डिफरेंट मीडिया है, डिफरेंट ज़रिया है जिसके ज़रिए से हम एम्प्लॉयज़ को, लेबर्स को इलाबोरेट करने चाहिए डिसीजंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप कम्स लास्ट। लास्ट स्टेप क्या होती है कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर? कंट्रोल करने की डिफरेंट स्टेप्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। टोटल 5 स्टेप्स हैं कंट्रोल करने के लिए। उसमें सबसे पहला स्टेप है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। दूसरा स्टेप है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस।
तीसरा है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। चौथा है एनालाइजिंग डेविएशंस। और लास्ट स्टेप है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो क्वेश्चन के हिसाब से तो हमारा जो आंसर बनेगा, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि कंट्रोलिंग प्रोसेस में सबसे लास्ट की स्टेप कौन सी है, तो हमारा आंसर रहेगा टेकिंग करेक्टिव एक्शन। लेकिन टोटल स्टेप्स कितनी होती है? 5। मैंने बताया ना अभी आपको। कंट्रोलिंग होता क्या है, मैंने अभी पहले वाले वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के वीडियो में हमने डिस्कस किया है कंट्रोल करना। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं कि जो एक्टिविटीज़ एक्चुअल में परफॉर्म होने वाली है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, एक कंट्रोल होना चाहिए। तो करेंगे किस तरह से, बॉस उस चीज़ को किस तरह से करेगा? सबसे पहले क्या करेगा, वो सेट करेगा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। मीन्स हमको कैसा चाहिए, ब्रिक वर्क कंप्लीट कंप्लीट हो जाएगा तो हमें कैसा चाहिए, ये ब्रिक वर्क करने से पहले ही बॉस के दिमाग में रहेगा कि ये चीज़ होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने डायरेक्शंस दे दिए, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया है एम्प्लॉयज़ को। अब एम्प्लॉयज़ ने ब्रिक वर्क करना शुरू कर दिया हुआ है, उनका परफॉर्मेंस शुरू हो गया, तो क्या होगा? दूसरी स्टेप, पहला स्टेप में सेट कर लिए हमने स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स पहले ही सेट हो गया है बॉस के ज़रिए से। दूसरा स्टेप ये होगा कि मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब एम्प्लॉयज़ साइट के ऊपर एक्चुअल में किस तरह से कर रहे हैं, हमने उनको बताया इस तरह से करना है, लेकिन वो कर किस तरह से रहे हैं उसको नोट करना, ये दूसरा स्टेप होगा। फिर तीसरा स्टेप क्या होगा कि हम कंपेयर करेंगे हमने क्या डिसाइड किया था और एक्चुअल में क्या हो रहा है। दैट इज़ द थर्ड स्टेप, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेटिंग विद द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, जो कि हमने एग्जैक्टली सेट किया था फर्स्ट स्टेप के अंदर। तो थर्ड में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और अगर हमें कुछ डेविएशन नज़र आ रहा है, कुछ चेंज नज़र आ रहा है, हमने जो बताया था और जो एक्चुअल में हो रहा है उन दोनों में कुछ डेविएशन है, कुछ चेंजेस है, तो उसका एनालिसिस करना, ये होता है फोर्थ स्टेप के अंदर। और फिर लास्ट स्टेप में होता है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। हम क्या करेंगे, एनालिसिस करने के बाद समझ में आ जाएगा कि ये रीजंस हैं, ये वजह है जिसकी वजह से जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो वो उसका हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे करेक्टिव एक्शंस के ज़रिए से। तो इस तरह से ये 5 स्टेप्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप कम्स फर्स्ट? पहली स्टेप क्या रहेगी? सबसे पहली स्टेप ऑब्वियसली होती है सेटिंग ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, जो कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। थैंक यू, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।